अच्छा, क्या तुमने कभी भी नोटिस किया है कि इंसान इक्वालिटी की बात करता है, ओके? कि सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, सभी इक्वल हैं, सबको एक बराबर समझना चाहिए, सबको एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बात वो क्या करता है कंपैरिज़न की। कंपैरिज़न को वो नहीं छोड़ता, ये ह्यूमन नेचर है। हर जगह तुम कहीं भी हो, इंसान कहीं भी है, वो कंपैरिज़न करना नहीं भूलता। चाहे वो स्कूल में हो, फैमिली में हो, ऑफ़िस में हो, कोई ना कोई ऊपर होता है और कोई ना कोई नीचे होता है। लेकिन सच में क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम की प्रॉब्लम है या फिर ये ह्यूमन नेचर है? असल में क्या है, ये कोई सिस्टम की बात नहीं है जिसे अब आप कास्टिज़्म कहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। कंपैरिज़न बुरी चीज़ नहीं है, ये सर्वाइवल का पुराना फीचर है जिसे आप कंपैरिज़न समझते हो। आज से हज़ारों साल पहले भी लोग कंपैरिज़न करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंपैरिज़न से आपकी आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है। जब उसे अपनी आप पहचान बनाना शुरू कर देते हो। जब इंसान अचीवमेंट से ज़्यादा अ, लेवल की परवाह करता है, अपनी वैल्यू को लेवल से मेज़र करना शुरू कर देता है। तो बात यहाँ पर सिर्फ़ सिस्टम की नहीं है। अक्सर लोग बात जातिवाद की करते हैं, फिर कहते हैं कि सिस्टम ही ऐसा है या फिर लोग ही ऐसे हैं या फिर जातिवाद को इस इन लोगों ने बढ़ावा दिया है ना? जैसे कि अक्सर आपको बताया जाता है। वो दोष देने के लिए किसी के ऊपर तो दोष देना ही है, तो जो सबसे नीचे लोग हैं वो सबसे ऊपर वाले को दोष दे देते हैं, ओके? हम यहाँ पर नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं, जो समझते हैं खुद को नीचे, नीचे वो इसलिए समझते हैं क्योंकि वो कंपैरिज़न करते हैं, ओके? और ऑटोमैटिकली जब तुम कंपैरिज़न करते हो तो ऑटोमैटिकली ही जो जिस जगह के, जिस चीज़ के, जिस अहमियत, जिस एटीट्यूड के लायक नहीं है, उसे तुम वैसा बना देते हो। अब जो ऊपर बैठा है उसे नहीं पता कि वो सुपीरियर है, लेकिन जब नीचे वाले खुद को नीचा दिखाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, बार-बार उसको गालियाँ देते हैं या फिर उससे जलन करते हैं, तो अपने आप उसे महसूस हो जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और वो खुद को सर्वश्रेष्ठ कहना शुरू कर देता है। क्योंकि पहले तुम खुद को नीचा कहते हो, उसके बाद जब तुम खुद को नीचा कहते हो, तो दूसरे को तुम कारण दे देते हो ताकि वो खुद को ऊँचा समझे। कहानी कंपैरिज़न से शुरू होती, लेकिन कोई भी इंसान जल्दी-जल्दी सच को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपने कंपैरिज़न की बात छोड़कर क्या कहना शुरू कर देता है कि लोग ही ऐसे हैं या फिर जानबूझकर उनके साथ ज़्यादती हुई है, उन्हें दबाया गया है, उनको उनको कुचला गया है और वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, है ना? यहाँ पर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, यहाँ हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि लोग दोषी हैं, नहीं, हम सिर्फ़ ये बात कर रहे हैं कि ये ह्यूमन नेचर है। जिसे तुम जातिवाद कहते हो या कास्टिज़्म कहते हो, ये ह्यूमन नेचर है और धीरे-धीरे ये आइडेंटिटी इसलिए बन गया है क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर वाले की नकल करता है। ये ह्यूमन्स नेचर है, नॉर्मल सा नेचर है। जैसे आजकल तुम देखते हो लोग फ़िल्मी हीरोज़ को, फ़िल्मी एक्टर्स को, है ना? अपना आइकॉन मानते हैं। वो जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनते हैं, वो जैसा लाइफ़स्टाइल रखते हैं वैसा लाइफ़स्टाइल रखने की कोशिश करते हैं, जैसे वो जीते हैं वैसे जीने की कोशिश करते हैं, जैसे वो उनकी पूरी दिनचर्या होती है, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किस गाड़ी में चलते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें कॉपी की जा रही होती है। मतलब तुम्हें एक लाइफ़स्टाइल चाहिए और वो लाइफ़स्टाइल को जो अच्छी तरह निभा रहा है, तुम उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हो, है ना? कॉपी चलो थोड़ा-सा तुम्हें लगेगा कि बुरा शब्द है, हम इसे कॉपी नहीं कहेंगे, तुम उन उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हो। नीचे वाले ऊपर वाले को फ़ॉलो करते हैं, फिर ऊपर वाले को फ़ॉलो करते हैं, फिर ऊपर वाले को फ़ॉलो करते हैं और फिर ऊपर वाले को फ़ॉलो करते हैं। और धीरे-धीरे बात आ जाती है कंपैरिज़न की। इक्वालिटी होते-होते गायब हो जाती है। जिसे तुम बराबरी कहते हो, वो गायब हो जाती है और क्या आ जाता है कंपैरिज़न आ जाता है और जब कंपैरिज़न आता है तो फिर नेगेटिविटी भी आती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, है ना? लोग एक्शन से नहीं शब्दों से प्रभावित करना चाहते हैं दूसरों को, शब्दों से जीतना चाहते हैं। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो सिर्फ़
सब कुछ उनको बना बनाया मिल जाए, इसलिए वो दूसरों की बेइज्जती कर रहे होते। ओके, तो जब ये सिस्टम बनाया गया, जिस जो सिस्टम देखो, ये सिस्टम बनाया नहीं गया, ये ऑटोमेटिकली बना हुआ है, बट जिसने इस सिस्टम को देखा, उसने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। उसने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। सबसे ऊपर वाले को उसने ब्राह्मण कह दिया, उसके बाद जो रक्षा करने वाले हैं उसको क्षत्रिय कह दिया, उसके बाद जो पालने वाले हैं उसे वैश्य कह दिया, जो सेवा करने वाले हैं उसको शूद्र कह दिया, और जो इन चारों में नहीं आते, चारों से बाहर हैं, उनको दलित कहा गया। ओके, तो बांटने वाले ने बांट दिया, उसने एक्सप्लेन कर दिया। और मान लो एक इंसान तुम्हें इन चीजों के लिए लड़वाना चाहता है, वो नेतागिरी करना चाहता है, वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, वो तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहता है, उसे वो बात क्या करेगा कि तुम सभी को बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि इंसान अंदर से कंपैरिजन किए बिना नहीं रह सकता। वो कंपैरिजन करेगा ही करेगा। मैं किससे नीचे नीचे हूँ, किससे ऊपर हूँ, किससे मेरे मार्क्स कम हैं, किससे ज्यादा हैं, किसके मुकाबले में कम पैसा कमाता हूँ, किसके मुकाबले ज्यादा कमाता हूँ, मैं किसके मामले में गरीब हूँ, किसके मामले में अमीर हूँ। तो जो पहले तुम्हें तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन का कीड़ा बोएगा, वो उसके बाद वो तुम्हें क्या कहता है कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। ओके, तो पूरी साइकोलॉजिकल गेम तुम्हारे साथ खेली जाती है और तुम इन बातों के शिकार हो जाते हो। देखो, पहले 3 लेक्चर्स जो अब तक मैंने डाले हैं कास्टिज्म के ऊपर, ओके, हायरार्की के ऊपर, वो क्या है? वो सिर्फ आपको बताया गया है कि प्रॉब्लम क्या-क्या है और लोग क्या-क्या सोचते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की, कि ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्यों होती हैं? बात सारी आकर कहाँ ठहरती है? ह्यूमन नेचर के ऊपर। इंसानी स्वभाव ही ऐसा है कि वो कंपैरिज़न किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन बातें वो करता रहेगा कि सब कुछ बराबर होना चाहिए। बातें नैतिकता की होती, ओके? नैतिकता की बातें होती हैं, लेकिन नैतिकता सच में कहीं भी नहीं होती। नैतिकता बहुत कमज़ोर घटना है, नैतिकता बहुत छोटी चीज़ है। नैतिकता छोटी, मैं इस वे में कह रहा हूँ कि उसे अपन बनाए रखना, उसको फ़ॉलो करना इतना आसान नहीं है, जितना कि उसके बारे में लिख देना आसान है, जिसके जितना आसान उसके बारे में बात बोल देनी आसान है। नैतिकता बहुत बड़ा खेल होता है, उसे तुम ऐसे ही नहीं निभा सकते। तो नॉर्मली लोग इमोशंस से चलते हैं, ओके? फीलिंग से चलते हैं, भावनाओं से चलते हैं, मैं किससे नीचे हूँ, किससे ऊपर हूँ। और जो खुद को नीचे समझता है वो विक्टिम कार्ड खेलता है, वो कहता है कि मुझे दबाया गया है, और बाकी के लोग भी उसके साथ मिल जाते हैं, ओके? और जो ऊपर है वो कहता है मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। लेकिन मेजॉरिटी जो वीक है वो उसकी बात नहीं सुनती है, बात नहीं मानती है। फिर भी लोग कहते चले जाते हैं कि नहीं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। चलो एक चीज़ मानकर चलते हैं, अगर आप इतिहास को ही देखते हैं, उसको मानकर चलते हैं कि जो लोग अक्सर कहा जाता है ना कि जो ब्राह्मण हैं या आर्य हैं वो बाहर से आए। तो तुम्हें समझना चाहिए कि जो बाहर से आए वो ये हैं, ये उनका लोगों को समझने का तरीका है, उनका अपना शासन करने का तरीका है। वो इस तरह लोगों को बाँट कर देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके? तो ये उनकी पॉलिटिक्स हो गई, उनकी राजनीति हो गई, उनका लोगों को समझने का तरीका हो गया, बाँटने का तरीका हो गया, शासन करने का तरीका हो गया। और जो खुद को यहाँ के मूल निवासी कहते हैं, है ना? मैं हूँ, कोई भी है, आप हैं, कुछ भी, है ना? जो भी इसे सुन रहा है या समझ रहा है, चाहे वो इस कैटेगरी, सभी कैटेगरीज़ में किसी में भी आता हो। तो तुम्हें नोट करना चाहिए कि जिसे आप दलित कहते हैं वो सबसे आखिर हैं, और वो उनको वर्ण व्यवस्था में नहीं लिया जाता, क्योंकि जो समझने वाले हैं, अगर सच में तुम उनको विदेशी समझते हो तो वो तुम्हें अपना हिस्सा मानते ही नहीं हैं। तुम्हें उनसे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब बात आती है कंपैरिज़न की, तो ऑटोमैटिकली अगर तुम इस स्टेज पर खड़े हो, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, अगर कोई इस स्टेज पर खड़ा है, वो खुद का कंपैरिज़न करना चाहता है या करता है, तो उसको कंपैरिज़न करने के लिए कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे? सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन अक्सर लोग इमोशन
के वश में होकर सबसे ऊँची छलांग मार दे। है ना? किसी ने कमेंट भी किया था कि अक्सर ब्राह्मणों को दोष दिया जाता है इन बातों का, उन बातों का या किसी भी बात का। नहीं, ब्राह्मण की भी 2 एग्ज़ाम्पल हैं कि ब्राह्मण असल में कौन है। एक नहीं कई एग्ज़ाम्पल्स होती हैं। क्षत्रिय के भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, वैश्य के भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, शूद्र के भी एक कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, कोई एक फिक्स नहीं है और वो है इमोशनल होने के कारण। तो जो भी तुम देखते हो वो कंपैरिज़न के कारण है, ओके? इंसान बात करता है बराबरी की, इक्वालिटी की, लेकिन कंपैरिज़न करना नहीं भूलता, इसीलिए ये चीज़ें आज तक ज़िंदा हैं, जिसे तुम जातिवाद कहते हो, कास्टिज़्म कहते हो या कुछ भी कहते हो। उसका थोड़ा बहुत कारण बाहरी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कारण उसके तुम्हारे अंदर ही छिपे हुए हैं।